तो माता जी क्या होता था, नहीं 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 बल्टी पानी भर के रख देते हैं। बोले जा इसमें, बोले नाना हम काबू अल्लाह, तो घर में ले जाओ, बोले वो चलाई गई कहीं, तो इतने में हाथ डालते जैसे पानी में, चिल्लाते बोले नहीं नहीं तेरे पकड़ में नहीं आएगा वो, फिर बल्टी रख दे तो यही खेलो पानी में। अब बच्चा क्या है, चंद्रमा सोच के उसमें खोजता है कहाँ गया चंद्रमा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कथाएं हैं, लीलाएं हैं। तो जब श्री कृष्ण जी कोई उल्टा सीधा करते हैं, माता इधर उधर भागते हैं उनके पकड़ने के लिए, कभी कभी इतना ज़्यादा तकलीफ देने लगते हैं, क्योंकि भगवान का माया जो लीलामय है, बताते हैं कि वो बाल रूप स्वरूप करते हैं। क्योंकि माता ने जब देखे उनमें भगवान आए प्रकट, तो बताते हैं कि बाल लीला का, तो बाल लीला भी कर कर माता को कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। और क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उल्टा सीधा कर्म करने लगे, बछड़े को खोल देते हैं जिसे मैंने बताया, और अगर माखन को इधर उधर गिरा देते हैं। तो माता ने क्या किया, उसको ले जाकर एक उखल में बांध देते हैं, और उखल में जब बांध देते हैं तो बांधने के लिए जब ले जाते हैं तो रस्सी ले जाते हैं बांधने के लिए। तो बताते हैं कि जैसे जैसे बांधना प्रारंभ करते हैं तो कृष्ण जी अपना पेट फुलाते, रस्सी थोड़ा छोटा पड़ जाए, फिर दूसरा रस्सी लेकर आए। तो बताते हैं कि भगवान जो है अपने आप में बंधना नहीं चाहते हैं। अब बताते हैं तुम्हें प्रयास करते हैं कि तू आप बंधन में हमारे में आओ, और इस तरह से कृष्ण जी बनाते हैं। तो बताते हैं कि माता को बताते हैं कि मातेश्वरी अगर तुझे तकलीफ कोई आने लगे तो किसको प्रार्थना करना पड़े, भगवान का नाम लो। तो बोलते हे भगवान क्या हो रहा है हमारे साथ, जैसे परमात्मा का नाम लेते हैं तो नारायण भगवान ऊपर से हंस रहे कि कृष्ण जी का लीला देखकर, और अपने आप में खुशकाल चलता देख मैं अपने आप से बता जाऊंगा। और इस तरह से क्या करते हैं, जब उपद्रव करते हैं तो वो एक बार क्या होते हैं, एक उखल में बांध देते हैं, और उखल में जब बांध देते हैं तो उन्होंने उखल को भी तोड़ लेते हैं। तोड़ कर क्या करते हैं, जाते हैं एक वृक्ष में बजा जाते हैं, और वृक्ष में जब बजा जाते हैं, चले हम थोड़ा कथा और आगे बढ़ाते हैं। और क्या होता है, तो क्या होता है बताते हैं, इसी तरह से माता यशोदा बस हरि भगवान को नमन करती है, और बांध लगी ग्रह का जन्माई, मतलब तब हरि अर्जुन तरुण लगा। तो इन्होंने एक वृक्ष को देखा और अपने आप में कृष्ण जी अपने आप में सोचने लगे कि अब नल कुबर जो है इसको विस्तार करना है। और बताते हैं नल कुबर को देखते हैं तो दो वृक्षों को जब देखते हैं तो उसमें दया आ जाती है। तो कथा का थी
अच्छी बात है मेरे बंधुगण, जिस तरह से कृष्ण जी लीला करते हैं यहाँ पर बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यशोदा नंदन सहज ही प्राप्त होत निज भक्तन। बताते हैं कि श्री कृष्ण जी जिस प्रकार से अपने भक्तों को सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से देह अभिमानी तपस्वी और आत्मज्ञान महात्माओं को कठिन कठिन प्रतीक्षा करने पर ही प्राप्ति नहीं होता है। बताते हैं कि प्राणी अगर परमात्मा के निकट जाए, अगर सेवा पूजन प्राणी भाव से कर लेवे और परमात्मा स्वयं शक्ति देने प्रारंभ कर देते हैं। कई बताते हैं साधु संत यत्न करते करते बताते हैं कि वो पा नहीं पाते हैं कृष्ण जी का दर्शन। तो बताते हैं कि कृष्ण जी जिनके ऊपर कृपा कर देते हैं और वो भाई पा ही जाते हैं। और जहर क्या है, माता यशोदा भगवान कृष्ण की उखल में बांध देते हैं और बताते हैं कि अपने आप में कृष्ण जी बंधा जाते हैं। तो अब बताते हैं, अपने याद करते हैं कि इस पेड़ के बारे में। तो पेड़ क्या है, बताते हैं कि यमला अर्जुन जो है वृक्ष जो है उनको पहले श्राप लिया था कि एक बार क्या होता है, नल कुबेर, ये जो कुबेर के पुत्र थे, ये अभिमान में हमेशा बहुत ज्यादा धन दौलत आयुष यशगान जिनका होता रहे और किसी का ध्यान नहीं देते, अहंकार चढ़ा था कि हमारे पास बहुत कुछ है। एक बार क्या करते हैं, वो जा रहे थे गंगा तट के किनारे और गंगा तट के किनारे देखते हैं कुछ नारी नहा रहे हैं और ये लोग भी नशे के हालत में। बताते हैं कि ऐसा नशा, बोले उस समय उन्होंने वारुणी नाम की मदिरा पी रखी थी। अब ये तो नहीं नाम सुना, ये वरुणी नाम का, तो वरुणी मतलब ये होगा जो 14 रत्नों में निकला था उसमें जो है उसमें से कुछ। और बताते हैं कि इससे उनके नेत्र चलायमान हो रहे थे और इसके साथ ही सुंदर गीत गाती हुई और बहुत सी रूपवान स्त्रियों पीछे घूम रहे थे, क्योंकि इनके पास धन दौलत था और ये सबके पीछे उल्टे सीधे कर्म करते घूम रहे थे। और एक बार क्या होता है, देवर्षि नारद
किसी काल वस्त्र वहां पर उसी मार्ग से जा रहे थे। और जब देवर्षि नारद जना बोले हरि इच्छा सन हे निर्पराई पहुंचे तहां नारद मुनि आई। अब हरि इच्छा जब होती है तो बिना कर्तव्य लेकर देवर्षि नारद उस जगह पहुंच जाते हैं। और जब जाते हैं देखते हैं तब बताते हैं कि जब मुनिवर की ओर निहारे लीन सुमति तुरंत द्वारे, बताते हैं कि देवर्षि नारद को भी देखकर ना ही नमन, ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मदेव बताते हैं ना ही नमन अवतार ऋषि में श्रेष्ठ है, परंतु बताते हैं कि अपना जो कार्य है वो प्रारंभ करते रहे। और मुनिराज नारद के देखते ही नमन स्त्रियों ने तो लज्जित होते हुए तुरंत वस्त्र पहन लेते हैं, किंतु नर कुंवर और मुनि ग्रीव अपने नंगे शरीर को ध्यान नहीं दे, तो इसीलिए क्या है एक तट खड़े रह गए। तो इतने में क्या है देवर्षि नारद को श्राप दे देते हैं कि जाओ तू जैसे वृक्ष होता है नर कुंवर तू हो जा। और बताते हैं कि यमला अर्जुन तू हो जा। और वृक्ष को बताते हैं कि क्षमा करो, जब बताते हैं तो बताते हैं अच्छा कोई जगह पर पेड़ पर्वत पर नहीं, जंगल में नहीं, परंतु वृंदावन में यमला अर्जुन का नाम से अभी भी वहाँ पे ख्यात है। और बताते हैं कि वहाँ पर जाकर यमला अर्जुन को, और फिर क्या है जब तो वृक्ष हो जाते हैं तो कृष्ण जी अपने आप वही मन में सोच रहे हैं कि इनका उद्धार करने के लिए हमें आना है। और फिर क्या करते हैं जब उसकी माता उखल बांध देती है तो उखल तोड़ कर ले जाकर उनके वृक्षों के बीच में बजा देते हैं और थोड़ा झटका मारते हैं और वही जो वृक्ष होता है वो गिर जाते हैं। जैसे वो गिरते हैं उन्हीं में से दो मानव शरीर निकलते हैं और वही नरकुंवर जो पूरे जन्म में थे आ जाते हैं और भगवान की शरणागत में खड़े होकर प्रार्थना विनती करने लगते हैं। बताते हैं कि परम भक्त नारद मुनि राई दिनकर सत्य वचन सुधी लाई, पहुंचे बाल रूप हरि धामा तारे यमला अर्जुन तरु जामा। वही जो यमला अर्जुन का वृक्ष तोड़कर और वहीं पर बताते हैं कि अपने लीला जो प्रारंभ कर देते। इस तरह से कृष्ण जी बताते हैं कि कई को मारते हैं और कई को तारते भी हैं। और ऐसे में क्या है जब इधर कंसा जी को पता लगता है कि कृष्ण जी ऐसे उल्टे चमत्कार कर रहे हैं, कंसा जी को रहम नहीं होता है, तो बताते हैं अलग अलग असुरों को भेजते हैं, कोई अकासुर कोई बकासुर और ढेर राक्षसों के सभी राक्षसों को और